केमिस्ट्री ग्रेड 10 FPISC डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन मैटर। आज का सवाल डिफ्यूजन से रिलेटेड है कि मेडिसिन के जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस तरह इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, कि मेडिसिन की रेट ऑफ डिफ्यूजन इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर जब मेडिसिन चली गई है तो उसने जिस तरह डिफ्यूज़ होकर आप लोगों का ब्लड और सारी जगहों में जाना है, उसका रेट, उसकी स्पीड किस तरह आप लोगों के लिए इफेक्टिव हो सकता है, किस तरह इंपॉर्टेंस हो सकती है उसकी। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमसे कहती है कि हर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी वजह से वो मूवमेंट के अंदर रहता है और यही मूवमेंट आखिर को डिफ्यूजन का इक्विलिब्रियम क्रिएट करने में हेल्प करती है। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पे मेडिसिन के अंदर किस तरह लागू होता है कि जहाँ पे आप लोगों ने मेडिसिन डाली है, इंजेक्ट की है या आप लोगों ने खाई है, तो वो आप लोगों के पास असल में हाई कॉन्सेंट्रेशन, वो वाली जगह हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली है, और जो आप लोगों के टारगेट सेल्स या टिश्यूज़ हैं वो आप लोगों के लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है जिसके थ्रू डिफ्यूजन होती है आप लोगों की मेडिसिन की। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का आपका यहाँ यही मतलब है कि कितनी जल्दी और कितना स्लो आप लोगों की मेडिसिन आप लोगों के टारगेट सेल्स तक पहुँचती है। स्लो डिफ्यूजन होगी तो स्लो पहुँचेगी, फास्टर डिफ्यूजन होगी तो फास्टर पहुँचेगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगी एक फास्ट डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन की। मैंने आप लोगों को इन बायोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक डिजीज़ बताई थी, अस्थमा। तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लें कि अस्थमा एक तरह की डिजीज़ है, इसके अंदर आप लोगों को शॉक्स लगते हैं, लंग्स से रिलेटेड ये आप लोगों की डिजीज़ है। और इसके लिए जो आप लोगों के मेडिसिन आप लोग लेते हो ना, वो डायरेक्टली इन योर लंग्स इंजेक्ट होती हैं, क्योंकि अस्थमा के एकदम शॉक्स लगते हैं और इन शॉक्स से जिस तरह हार्ट अटैक होता है इस तरह अस्थमा अटैक होता है। और ये उसी शॉक जिस वक्त लगा उसी वक्त आप लोगों को रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए जो मेडिसिन हैं ये इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि इनको सीधा लंग्स में उतारा जाता है और ये रैपिडली वहाँ पे डिफ्यूज़ होती हैं ताकि आप लोगों को उसी वक्त उस बीमारी से रिलीफ मिल सके। तो अभी कुछ ऐसे चलो पहले हम लोग सारे फैक्टर्स पढ़ के आए थे डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ आप लोगों की बॉडी के अंदर बना होता है क्योंकि जहाँ से आप लोग इंजेक्ट करते हो मेडिसिन वो दूसरे साइड पर नहीं होती, तो स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट तो आप लोगों का बना हुआ है। दूसरा आप लोगों का जो हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर वो था आप लोगों का बॉडी टेम्परेचर। तो जो हाइयर बॉडी टेम्परेचर है वहाँ पे जब आप लोग ज़्यादा टेम्परेचर में हो, आप लोगों का बुखार ज़्यादा है, तो आप लोगों को जब हाइयर टेम्परेचर आप लोगों की बॉडी का, तो उस वक्त आप लोगों की जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है तो डिफ्यूजन तेज़ होती है। और अगर आप लोगों की जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल या कम है तो फिर आप लोगों की वो डिफ्यूजन कम होती है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने तीसरा फैक्टर पढ़ा था दैट वाज मास। अब जो आप लोगों के पास स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स होंगे वो लार्ज वालों से जल्दी आप लोगों के पास डिफ्यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ ब्लड कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, कितने डेंस आप लोगों के पास नेटवर्क है कैपिलरीज का, ये भी आप लोगों के डिफ्यूजन ग्रेडियंट का इफेक्ट करता है। अगर आप लोगों के पास कैपिलरीज का नेटवर्क डेंस है, जिस तरह हम लोग पढ़ के आए हैं अपने ये भी हम लोग लंग वाले के अंदर ही पढ़ के आए बायोलॉजी में, कि जब आप लोगों के पास डेंस नेटवर्क होता है ऑफ कैपिलरीज तो आप लोगों की जो डिफ्यूजन है ऑफ गैसेज ईजिली हो जाती है फ्रॉम द लंग्स। तो यहाँ भी वही चलेगा कि अगर आप लोगों के पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज डेंस है तो आप लोगों के पास जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है वो ज़्यादा स्टीप होता है और उसकी वजह से आप लोगों की डिफ्यूजन जो है वो अल्टर हो सकती है। इसकी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे इंसुलिन। इंसुलिन हम लोग तब आप लोगों का इंजेक्ट करते हैं जब आप लोगों को डायबिटीज़ होता है। तो ये जो इंसुलिन होती है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करती है। अब कुछ इंसुलिन की गोलियां जो होती हैं वो रैपिड एक्टिंग होती हैं और कुछ लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। तो रैपिड एक्टिंग जो होती हैं उनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो हर जो फैक्टर है, जो प्रोपोर्शनल का फैक्टर था उसके इस तरह मुताबिक चले कि वो आप लोगों की डिफ्यूजन को ज़्यादा से ज़्यादा करे। स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट तो टोटली आप लोगों की बॉडी पे डिपेंड करता है, बट उसका साइज़ छोटा रखा जाए और उसका टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाए, इस तरह यानी उसको सेट किया जाता है कि वो रैपिड एक्ट करती है, और जो दूसरी लो एक्टिंग है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो लेस डिफ्यूजन करती है। तो आज क्योंकि सब कुछ कॉन्सेप्चुअल ही था तो यानी ज़्यादा लिखने वाला नहीं था, तो मैंने कुछ लिखा नहीं था, बस आप लोगों ने फैक्टर्स इफेक्ट एंड डिफ्यूजन मैंने तीनों दे दिया आप लोगों को पेपर के अंदर, बस आप लोगों ने उसी तरह से डिज़ाइन करके लिख लेना। बाकी होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। ये वाला SLO यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले SLO में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।